देवास के औद्योगिक थाना इलाके में दो युवकों को रील बनाना जान पर भारी पड़ गया। बीराखेड़ी रेलवे क्रॉसिंग की रेलवे पटरी पर बड़ा हादसा हो गया जब दो युवक रील बना रहे थे और अचानक से ट्रेन आ गई। दोनों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी कि बीराखेड़ी देवास में जो रेलवे क्रॉसिंग के पास दो बच्चे या कहें कि मतलब किशोर ट्रेन से टकरा गए हैं। ट्रेन भी रुक गई थी यहाँ पर और ट्रेन के लोको पायलट से भी बात हुई है और जो घटनास्थल देखा है और कुछ जो लोगों से बात हुई है उसके हिसाब से अभी प्रथम दृष्टया मालूम होता है कि कोई वीडियो बनाने के चक्कर में दोनों किशोर ट्रेन की चपेट में आ गए हैं। समय रहते वो पटरी से नहीं हट पाए हैं। हमारी अपील है रेलवे पटरी के किनारे और बाकी लोग जो निवास करते हैं, जो सेल्फी और वीडियो या रील बनाने के लिए पटरियों पर आते हैं, कृपया वो यहाँ पर ऐसे ना करें। रायपुर से खबर आ रही है, सर्व समाज ने मैग्रेटो मॉल में जमकर तोड़फोड़ की है। क्रिसमस तैयारी को लेकर जो सजावट की गई थी उससे तितर बितर कर दिया, उसे उजाड़ दिया। मॉल के अंदर बाहर की तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं, उसे भी हम आपको दिखाएंगे। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मैग्रेटो मॉल में यह तोड़फोड़ की गई है। धर्मांतरण और कांकेर की घटना के खिलाफ आज सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है और इसी दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह क्रिसमस को लेकर सजावट की गई है। अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में मैग्रेटो मॉल की ये तस्वीरें, जहां पर सर्व समाज से जुड़े लोग पहुंचे और वहां देखते ही देखते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जो सजावटी सामान लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, लोगों का ध्यान खींच रहा था, आज वो पूरी तरह से उजड़ चुका है। वो ये देखिए, ये गेट बनाया गया था, इसकी फूलों से सजावट की गई थी, सेंटा क्लॉज यहां बनाए गए थे और तमाम तरह की सजावटी चीजें यहां पर रखी गई थी, लेकिन एक एक चीज को इधर उधर बखेर दिया गया है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नीलेश, कितने बजे ये उत्पात हुआ मॉल के अंदर और वहां पर क्या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे? कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे? आज पहले से आह्वान था बंद का, तो क्या उसको लेकर एहतियाती कदम नहीं थे? देखिए, बंद को लेकर जो ऐलान था उसमें इस बात को लेकर कहा गया था कि आप अपने व्यावसायिक परिसर या जो दुकानें हैं उसको बंद करके रखा जाए और उसका समर्थन भी देखने को मिला। रायपुर में लगभग सभी प्रमुख बाजार जो थे वो बंद ही नजर आए। हालांकि इस दौरान रैली की शक्ल में कई सारे जो सर्व समाज के कार्यकर्ता थे, हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोग थे, वो रैली की शक्ल में लगातार घूमते नजर आ रहे थे। इसी दरमियान जो कि मॉल का जो परिसर होता है वहां पर सिर्फ शॉपिंग की जगह नहीं होती बल्कि कई सारे ऑफिसेज भी होते हैं और वहां गतिविधियां लगभग 24/7 चलती रहती हैं। कुछ होटल्स के कारोबार भी हैं, तो जो आते हैं बाहर से पर्यटक या यहाँ पर रुकने के लिए वो भी रहते हैं, तो वहां पर खुला रहता है। और चूंकि तैयारी क्रिसमस की, कल क्रिसमस है तो उसकी तैयारी पहले से चल रही थी, सजावट की गई थी क्रिसमस को लेकर जो बाहर से ही नजर आ रही थी। तो वहां पर कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे उसके कुछ देर पहले 30 मिनट 45 मिनट पहले की बात है, जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, प्रदर्शनकारी, और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि क्रिसमस की तैयारी क्यों की जा रही है, इसको लेकर सजावट क्यों की जा रही है, ये सनातन धर्म से जुड़ा त्योहार नहीं है। इस बात को लेकर ही आपत्ति जताई और सारे सामान को हटाने की बात कही। लेकिन वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, जो मॉल के निजी सुरक्षाकर्मी हैं या फिर प्रबंधन के लोग हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, हर साल इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और कोई भी त्योहार हो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं ने उग्र रूप लेते हुए वहां पर जो सामान रखे थे, जो सजावट की गई थी क्रिसमस से जुड़े, उसमें पुलिस क्या कह रही है? में नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है पुलिस की ओर, पुलिस में किसी तरह की शिकायत दर्ज अभी फिलहाल नहीं कराई गई है। ऐसे में वहां पर माहौल तो शांत हो गया है, लेकिन किसी तरह की लिखित शिकायत प्रबंधन की ओर से, जो मॉल प्रबंधन है, उन्होंने दर्ज नहीं कराई है। तो ऐसे में जब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई जाएगी तब तक इस पर पुलिस कोई एक्शन ले, ऐसा होता नजर नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल दर्ज नहीं कराई गई है, देर शाम तक इंतजार। किसी के साथ मारपीट भी हुई क्या?
देखिए, मारपीट की घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं है। न मारपीट, तोड़फोड़ जरूर हुई है, झूमाझटकी जरूर हुई थी, बातों में विवाद की स्थिति बनी थी, वाद विवाद की, लेकिन किसी के साथ मारपीट की ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नीलेश हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर आपसे हम जानकारी लेंगे, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल वो खबर पहले बता देते हैं। रायपुर से खबर है, गैंगस्टर मयंक सिंह की कोर्ट में पेशी से जुड़ी ये खबर। 4 से 5 दिन रिमांड मांग सकती है पुलिस, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मयंक को झारखंड से रायपुर लेकर आई है पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जेल में बंद था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है मयंक। पीआरए ग्रुप कारोबारी के घर फायरिंग का इस पर आरोप है और जब फायरिंग की ये वारदात हुई थी पूरा शहर दहल गया। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बाइट सुनवाते हैं। वर्ष 2024 में रायपुर में पीआरए कैंपस में एक फायरिंग की वारदात हुई थी, जिसके संबंध में 2 पृथक एफआईआर थाना तेली बांधा में और एक दूसरे थाने में पंजीबद्ध थे, जिसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में लगभग 17 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। जिस आईडी का इस्तेमाल करके इस प्रकार के थ्रेट कॉल किए जा रहे थे, उसमें एक मयंक सिंह नाम के व्यक्ति का डिटेल प्राप्त हुआ था, जिसको झारखंड पुलिस ने भी अपने यहाँ के प्रकरण में गिरफ्तार किया था। और चूँकि इसकी रायपुर के अपराधों में भी इसका नाम का खुलासा हुआ था, तो इस संबंध में माननीय न्यायालय से अनुमति के उपरांत झारखंड से उसे आज प्रोडक्शन वारंट पर लेके आया गया है। नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, कितने बजे पेशी हो सकती है? देखिए, कोर्ट में तो पेश कर दिया गया है मयंक सिंह को। अब इसको लेकर क्या अभी सुनवाई होगी और पुलिस जो है वो इस बात को लेकर कोशिश करेगी कि उसे कम से कम 5 से 7 दिन की रिमांड मिले। हालांकि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देती है पूछताछ के लिए, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन चूंकि प्रोडक्शन रिमांड पर ही लाया गया है, इस वजह से इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस अगर चाहती है कि 7 दिन, तो 4 से 5 दिन कम से कम उसे रिमांड पूछताछ के लिए मिल सकती है, क्योंकि बड़ा मामला है और पुलिस को इस बात की जानकारी भी लेनी है कि मयंक गुर्जर जो व्यापारी पर जिस पर हमला करवाया था, क्या उसके टारगेट पर सिर्फ वही व्यापारी था जो झारखंड में कोयले से जुड़ा कारोबार करता है, या फिर छत्तीसगढ़ के कुछ और भी लोग उसकी टारगेट पे, उसके गैंग की टारगेट पर थे या हैं। इस बात को लेकर भी जानकारी जुटाएगी। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसके लोकल कनेक्शन क्या है, कहाँ से उसको जो छत्तीसगढ़ में उसको कहाँ से मदद मिलती है या कहाँ से मदद की गई थी, इन सारे बिंदुओं पर भी जांच पड़ताल करनी है पुलिस को। और इसमें बड़ा इनपुट उससे मिल सकता है कि छत्तीसगढ़ में कौन उसके सहयोगी हैं, कौन इस तरह के लोग हैं जो उसको मदद करने के लिए, छत्तीसगढ़ में मदद करने के लिए राजी थे या राजी हुए, किन परिस्थितियों में हुए, कौन है वो लोग, किस वर्ग से आते हैं, क्या वो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं या फिर अपराध से जुड़े लोग हैं। इन सारे बिंदुओं पर पुलिस को पूछताछ करनी है और ऐसे में उसका रिमांड जितने दिन की ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा इनपुट पुलिस को मिल सकता है। शुक्रिया नीलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोंडागांव में धर्मांतरण के खिलाफ बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर इसका समर्थन किया। आमा बेड़ा और कोंडागांव को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया। और आपको बता दें, सर्व आदि समाज और हिंदू परिषद ने बाइक रैली भी निकाली। बाइक रैली निकालकर लोगों से दुकानें बंद रखने की अपील की गई। बंद को लेकर अलर्ट मोड पर दिखा प्रशासन। तो धर्मांतरण के खिलाफ जगह जगह छत्तीसगढ़ में आज बंद का असर देखने को मिला है और कोंडागांव में व्यापक असर देखने को मिला है। यहां व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर इस आह्वान का समर्थन किया।